शरद यादव वो नाम जिसने लालू प्रसाद यादव को यादवों के गढ़ में चुनाव हराया था। वरिष्ठ समाजवादी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव अब हमारे बीच नहीं रहे। गुरुवार की देर शाम गुरुग्राम के एक अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके निधन के बाद बिहार से लेकर देश के तमाम राज्यों में शोक की लहर जो है वो देखने को मिल रही है। शरद यादव का जन्म भले ही मध्य प्रदेश में हुआ हो, लेकिन बिहार उनकी कर्मभूमि रही है। उन्होंने बिहार की सियासत में अपना एक अलग कद और स्थान बनाया। यही कारण है कि उन्हें बिहार की राजनीति का विश्व पितामह कहा जाता है। ये शरद यादव की स्वीकार्यता ही है कि मध्य प्रदेश के होने के बावजूद भी उन्होंने बिहार में जब लालू यादव की लोकप्रियता शिखर पर थी तब उन्हें सियासी पटखनी दी थी। वो साल 1999 का था। जनता दल दो फाड़ में बढ़ चुका था। एक गुट यानी जनता दल सेकुलर के अगुवाई जो है एचडी देवगौड़ा कर रहे थे, तो वही दूसरा गुट जनता दल यूनाइटेड का कमान शरद यादव ने संभाल रखी थी। उनके नेतृत्व में लोकसभा का पहला चुनाव लड़ा था। उन्होंने बिहार के मधेपुरा से लोकसभा चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। उनके सामने कभी उनके अजीज साथी रहे और बिहार की राजनीति में अपनी लोकप्रियता हासिल कर चुके लालू प्रसाद यादव थे। शरद यादव ने अपने राजनीतिक कौशल से चुनाव लड़ा। नतीजा जो आया वो सबको चौंका दिया। क्योंकि लालू प्रसाद यादव बिहार के उभरते ही नहीं बल्कि चमचमाते हुए चेहरा थे। हर कोई स्वीकार कर रहा था, लेकिन एमपी के लड़कों ने बिहार के बेटे को चुनावी मैदान में पटखनी दे दी। यानी कि एमपी के शरद यादव ने बिहार के लालू प्रसाद यादव को चुनाव में बुरी तरह से हराया, वो भी यादवों के गढ़ में। इसके बाद शरद यादव का कद बिहार में बढ़ता चला गया। मधेपुरा से शरद यादव 4 बार सांसद चुने गए। लालू यादव के हराने के बाद पप्पू यादव जैसे राजनीति के नए लड़कों से चुनाव हार गए। इसके पीछे भी कई कारण बताए जाते हैं। जिस मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र से शरद यादव ने कभी लालू प्रसाद यादव जैसे दिग्गजों को चुनाव हराया, उसी सीट से उन्हें पप्पू यादव जैसे युवा और नौसिखिया नेताओं से हार का मुंह देखना पड़ा। साल 2014 में जब देश में नरेंद्र मोदी की लहर थी तो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में शरद यादव मधेपुरा से मैदान में थे। उनके सामने राजद से युवा चेहरा पप्पू यादव थे। इस चुनाव में पप्पू यादव ने उन्हें पटखनी दे दी। मधेपुरा से अपना आखिरी लोकसभा चुनाव शरद यादव ने राजद की टिकट पर लड़ा था। आखिरी लोकसभा चुनाव में उन्हें जदयू के ही नेता दिनेश चंद्र यादव से हार का मुंह देखना पड़ा था। तो कभी लालू प्रसाद यादव को हराने वाले, वो भी बिहार में यादवों के गढ़ में, वो नाम था शरद यादव का। आज हमारे बीच नहीं है। बिहार की राजनीति का विश्व पितामह कहे जाते हैं शरद यादव। समाजवादी नेताओं की लिस्ट में सबसे ऊपर उनका नाम हुआ करता था, क्योंकि वे पहले ऐसे नेता थे जो 3 राज्यों से सांसद चुने गए। वो 7 बार लोकसभा, 3 बार राज्यसभा पहुंचे। ये उनकी राजनीतिक कुशलता कहें, सफलता कहें, सब कुछ थी। शरद यादव आज हमारे बीच नहीं है। राजनीतिक गलियारों में लगातार शोक की लहर है। हर नेता, चाहे वो उनके समर्थक हो, उनके साथ काम करने वाले हो या फिर उनके विरोधी हो, सभी लोग उनके राजनीति से पैच। उनके निधन से काफ़ी दुख है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया। लालू प्रसाद यादव ने उन्हें बड़ा भाई बताते हुए काफ़ी दुख नजर आया। चूँकि सिंगापुर में लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हमेशा एक बड़े भाई की भूमिका में शरद यादव जी रहे हैं। एक मार्गदर्शन मिला। कई बार राजनीतिक विचारों के कारण लड़ाई हो गई, झगड़े हो गए, लेकिन कभी आपसी संबंध जो है वो खत्म नहीं हुए। लालू प्रसाद यादव और शरद यादव के बीच के संबंध कुछ ऐसे थे। बेशक वो चुनाव में हार जीत, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव प्रचार करना, वो तो राजनीति का एक हिस्सा है, लेकिन उन दोनों के बीच के संबंध आज भी उतना ही है जितना कि पहले हुआ करती थी। बेशक आज वो हमारे बीच, उनके बीच नहीं हो।